दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के लिए कि कैसे सिलेक्शन होने वाला है आपका और सेफ स्कोर रहने क्या वाला है और पेपर फर्स्ट की रणनीति क्या रहने वाली है। हम इन 6 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सिलेक्शन के क्या आधार हैं, सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है और पेपर फर्स्ट की रणनीति आपकी क्या रहेगी कि आपके जो मार्क्स पेपर फर्स्ट में काफी अच्छे आए। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, मतलब पेपर को आपको अटेम्प्ट किस तरह से करना है, वो सारी चीजें बात करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है पेपर फर्स्ट के लिए और कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। टेस्ट सीरीज जरूरी है क्या ज्वाइन करना या नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट सीरीज जो है ऑनलाइन 90 रुपए 50 रुपए में ऐसे मिल रही है, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करके अपन कुछ और कर सकते हैं क्या, इस बारे में हम पूरा जो है एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो में बने रहना और वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज का सेशन। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं पुनीत कुमार और आपके लिए लेके आया हूं जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी से जुड़ा हुआ अपडेट। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं और आप उनको देख सकते हैं, उनसे बहुत सारी जो है मार्गदर्शन या गाइडलाइन प्राप्त कर सकते हैं और आपकी जो तैयारी है उसको बूस्टअप कर सकते हैं। तो चर्चा करने वाले हैं हम आज सिलेक्शन का आधार क्या रहने वाला है। दोस्तों पेपर फर्स्ट की हम स्पेशली बात करेंगे, पेपर सेकंड के बारे में जो है आपको मैं आगे वीडियो में बता दूंगा और बाकी मैंने बुक जो सारी बता रखी है कि कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है कौन सी नहीं। और आज इसी क्रम में मैं आपको जो है जो राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है, जो हम पहले सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, कि हिंदी हिंदी हमें कहाँ से पढ़नी है। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। आपको ध्यान होगा कि 25 क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं पेपर फर्स्ट में हिंदी के। 25 क्वेश्चन मतलब 75 अंक के जो है आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और 25 क्वेश्चन जो आएंगे आपके हिंदी के, वो आपको पता है सिलेबस आपके पास सबके पास है। क्योंकि काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कमेंट करके कि पेपर फर्स्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए और हमें कहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है और कहाँ से हमें जो है हमारा एग्जाम जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वो कहाँ से मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 50 से 100 रुपए के अंदर ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बहुत सारी मिल जाएगी। क्योंकि 50 से 100 रुपए कोई ज्यादा नहीं है और हम सोचते हैं कि ज्यादा नहीं है, हम इसको ले लेते हैं और हम इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, मोबाइल में करते रहते हैं, टैबलेट में, कंप्यूटर में, किस पे भी हम जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन वो 50 से 100 रुपए की जो क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है वो आपके 2 घंटे जो है आपके खराब कर देती है। और 2 घंटे का हम यूटिलाइज कैसे करें, क्योंकि आपको पता है एक समय है कम। अब समय लगभग 30 से 35 दिन जो है आपके बचा है और 30 से 35 दिनों में जो है सटीक रणनीति कैसे बनानी है हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अंतिम समय में हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम हमें क्या ध्यान में रखना है चीजें। आपको एक उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं कि देखो, आपने ये चीज देखी होगी काफी बच्चे पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स लाने जरूरी हैं, सेकंड में कितने मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी है। तो वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपके नोटिफिकेशन और सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि ईच पेपर ऑफ बोथ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड टू बी ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने का है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपके ईच, मतलब एक एक पेपर जो है 450 का। पेपर फर्स्ट आपके जो है 450 मार्क्स का है और पेपर सेकंड जो है आपके 450 मार्क्स का है। दोस्तों वीडियो में बने रहना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छी जो है ये वीडियो साबित हो सकती है। ठीक है, 450 का मतलब 900 नंबर का आपका जो है पेपर हो गया। अब एवरी करेक्ट आंसर 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड एंड एवरी इनकरेक्ट 1 मार्क्स विल बी डिडक्ट। मतलब आपका 1/3 है आपके नेगेटिव मार्किंग इसमें है। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इसमें है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है उसके बारे में भी आपको आगे बताने वाला हूँ। अब देखो इसमें लिखा हुआ है क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम 35% इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू और ईच एंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब आपको पेपर फर्स्ट में 35% मार्क्स लाने जरूरी है और पेपर सेकंड में आपको 35% मार्क्स लाने जरूरी है। और ओवरऑल की हम बात करें, तो ओवरऑल आपको जो है आपको 40% मार्क्स लाने जरूरी है। ठीक है, और इसमें क्या रिलैक्सेशन दिया हुआ है, इसमें दोस्तों इसमें रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं रहेंगे उनको लिए रिलैक्सेशन है 5% का। मतलब आपको अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की हम बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके 35 की जगह 30% है। ठीक है, दोनों पेपरों में। और आपको जो ओवरऑल मार्क्स लाने हैं वो ओवरऑल 35% लाने हैं। 35% लाने के बाद ही आप जो है मेरिट के अंदर आएंगे, अन्यथा आपकी जो है फेल कर दिया जाएगा, ये घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि पेपर फर्स्ट में हिंदी, हिंदी की हम बात कर रहे थे।
हिंदी हमें कहाँ से पढ़नी? तो दोस्तों सबसे बढ़िया सिलेबस आपने देखा है, और सिलेबस को बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट जो बुक है, सबसे बढ़िया बुक है, वो है राघव प्रकाश सर की जो बुक आती है आपकी सामान्य हिंदी। ये बुक है तो 350 से 400 पेज की, 350 से 400 पेज की है। और इस बुक को जो है पढ़ने के लिए आपको काफी समय चाहिए, और समय है हमारे पास कम। तो आपको क्या करना है, सिलेबस उठाना है। सिलेबस में जो जो टॉपिक आपके इसमें दे रखे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको इसमें देखो, मैं बताऊं आपको मेनली क्या है। विलोम शब्द, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, सॉरी, शब्द शुद्धि। और उसके बाद हम बात करें तो इसके अंदर हम देखेंगे युग्म शब्द, है ना, युग्म शब्द। और फिर हम बात करते हैं मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली मतलब आपको जो क्वेश्चन आपको वो जो आपको रटने हैं, वो आप सामान्य हिंदी जो राघव प्रकाश सर की आती है, इसको जो है बहुत अच्छे से कर लीजिए। ये तो आपके जो है क्या है, ये तो आपको कोई भी बुक के अंदर जो राघव प्रकाश में दिया हुआ है उससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ठीक है। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। तो राघव प्रकाश सर से की जो ये हिंदी की है, इसको रिवीजन पे रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की पूरी बुक की। हिंदी मैंने आपको बता दी कहाँ से पढ़नी, और उसके बाद जो भी ये सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कहाँ से आपको पढ़नी है। तो आपको ये महेचा पब्लिकेशन की, स्प्रिंग बोर्ड के जो डायरेक्टर है, उनकी जो बुक है पेपर फर्स्ट की, ये पेपर फर्स्ट की कनिष्ठ लेखाकार और टीआरए, है ना। तो ये जो इसमें हिंदी भी है, लेकिन आप हिंदी को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, है ना। और आप राघव प्रकाश की बुक को पढ़िए हिंदी के लिए। उसके बाद जो है आपको सामान्य ज्ञान जो राजस्थान का लिखा हुआ है, और दैनिक विज्ञान हिंदी आपको स्किप कर देना है। अंग्रेजी और गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत पूरा का पूरा इस बुक के अंदर से आपको पढ़ना है। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आप उसको रिवीजन में डाल दीजिए। रिवीजन में डालने से क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है, आपके जो वहां पे एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा कि इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। अंग्रेजी की प्रैक्टिस आप इससे करिए, बुक से बहुत बढ़िया है। सामान्य ज्ञान जो राजस्थान के संदर्भ में, इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इसके क्वेश्चन कहाँ से करने हैं? देखो, इस बुक में भी सारी चीजें कवर नहीं होगी आपकी, क्योंकि हमें जो देखना है कि हमें देखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ राजस्थान जीके की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो आप इस बुक को पढ़ने के बाद आपको जो आंसर, टेस्ट सीरीज कोई मत लगाओ, कोई आवश्यकता नहीं है टेस्ट सीरीज लगाने की, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आपको जो ऑब्जेक्टिव करने हैं वो ये आपके अशोक सर की बुक है, अशोक सर की बुक है। इस बुक को मैंने खुद ने पढ़ा है पर्सनली, और इस बुक के अंदर जो राजस्थान में या आरपीएससी या आर में जो आरएसएस भी है, इसमें जो एग्जाम हुए हैं उसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन इसमें समाहित किए हुए हैं, ठीक है। और ये टॉपिक वाइज है दोस्तों, कैसे है, टॉपिक वाइज जो है ये बुक है, और टॉपिक वाइज इसको आपको पढ़ना है। आपको राजस्थान में पढ़ना है क्या, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का आपको कला संस्कृति पढ़नी है, कला और संस्कृति, ठीक है। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की आपको इतिहास पढ़ना है ना, इतिहास, इसमें दोनों तीनों इतिहास आ गए। और इसमें राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी है। मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और उससे नीचे व्याख्या भी दी हुई है, तो बहुत अच्छी बुक है। और आपने अगर इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको कहीं और से राजस्थान की जो है ऑब्जेक्टिव सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे अभी यूट्यूबर्स में देख रहा हूँ जो पढ़ाते हैं, क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। लेकिन आप देखो, क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा गलत है, क्वेश्चन सारे सही हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी, लेकिन एक आप खुद पढ़ोगे और आप 1 घंटे की क्लास उसमें लोगे, तो 1 घंटे क्लास में आप मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन करोगे, क्योंकि वहां पे फालतू की बात भी ज्यादा करते हैं लोग। उसके बाद मैं बताऊं, अगर आप 1 घंटा यूट्यूब पे पढ़ के 30 क्वेश्चन निकालोगे और 1 घंटा आप इसमें पढ़ के 100 क्वेश्चन निकालोगे, तो देख लो आप ये नोटिस करो कि आपका जो है 3 गुना टाइम आपका सेव हो रहा है, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की पॉलिटी, कला संस्कृति, और हम बात करें तो राजस्थान की आपके ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की भी हम बात करें तो नए जो जिले बने हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है आपको। सिंपल से वन लाइनर क्वेश्चनों पे ध्यान रखना है। जिला दर्शन की या जिला जो नए बने हैं उनके क्वेश्चन बैंक लेके आ जाना आप, है ना। और उसको जो है पढ़ना है बार बार, बार बार पढ़ने से ही आपका जो है सिलेक्शन होगा और तैयारी में भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
तो मैंने बता दिया राजस्थान के बारे में। ठीक है, राजस्थान का आपको कहाँ से आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं किसकी, सामान्य विज्ञान आपको इस महेचा पब्लिकेशन की बुक से करना है। ठीक है, इस बुक से करना है। गणित भी आपको इसमें से देखना है ना, क्योंकि गणित सबकी कमजोर होती है, मोस्टली मैं मान के चलता हूँ। अगर किसी की अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज्यादा, मतलब भटकने की जरूरत नहीं कि आप एसएससी लेवल की गणित निकाल रहे हो। नहीं, आपको सामान्य जो है आपके ब्याज के परसेंट, परसेंटेज के परसेंट, और आपके जो है औसत के परसेंट, जो सामान्य जो नॉर्मल गणित होती है 10th क्लास के, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों को छोड़कर जो सेकंड स्तर के होंगे, मतलब आपके 10वीं क्लास की जो मैथ और गणित, मैथ आएगी और आपके कंप्यूटर का जो आएगा, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का, तो 10th स्टैंडर्ड की जो गणित है वो आपको देखनी है। ठीक है, कंप्यूटर भी आपको इसमें से देखना है। अब ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट। तो पेपर फर्स्ट कंप्लीट आपको इस तरह से रणनीति बना के और करना है, क्योंकि दोस्तों 30 दिन बचे, और 30 दिन में मैं आपको बता दूं कि 30 दिन के अंदर जो है आपको अधिकतम, 30 दिन में अधिकतम क्या करना है, क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो है सारी गलतियां आपको यहाँ प्रैक्टिस में ही करनी है। एग्जाम में प्रैक्टिस में आप क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम के अंदर आपको जो है गलती करने की जो है गुंजाइश बिल्कुल खत्म कर देनी है। ठीक है, तो हमने इस पे बात कर ली सिलेक्शन का क्या आधार है। सिलेक्शन का पेपर फर्स्ट आधार है, और पेपर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर फर्स्ट सबका अच्छा होगा दोस्तों, पेपर फर्स्ट सबका अच्छा होगा, लेकिन पेपर सेकंड जो है बहुत कम लोग होंगे जिनका अच्छा होगा। तो सिलेक्शन का आधार तो क्या होगा, पेपर सेकंड होगा, लेकिन पेपर फर्स्ट के बिना आप पेपर सेकंड को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको पेपर फर्स्ट ही दिलाएगा, क्योंकि पेपर सेकंड लगभग सबका समान ही मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर की। तो दोस्तों सेफ स्कोर मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख लेना, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपके इस वीडियो के लास्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं लगभग मान के चलता हूँ कि पेपर, देखो पेपर का जो सेफ स्कोर है वो आपके बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, कि पेपर का लेवल क्या है, कैंडिडेट की तैयारी किस तरह से हो रखी है, उपस्थिति एग्जाम सेंटर पे किस तरह का, पेपर का लेवल क्या है। तो लगभग मैं मान के चलता हूँ 520 से 550 जिसके मार्क्स आ रहे हैं, है ना, 520 से 550 जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ जोन में रहेगा। दोस्तों वो सेफ जोन में रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ मार्क्स, मार्क्स बता रहा हूँ। अब इसमें जैसे अब क्वेश्चन कितने हो गए तो आप ये लगा लेना, एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, तो 550 में 3 का भाग देके और आप जो है क्वेश्चन निकाल लेना। ठीक है, तो 520 से 550 जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, और आपकी तो तैयारी इस तरह से करनी है। पेपर फर्स्ट की रणनीति मैंने बता दी। नेगेटिव से कैसे बचना है, कि आपको जो रिस्क लेने हैं ना, वो आपको दो, जो जिसमें दो में कंफ्यूजन है वही रिस्क लेना है। एक तो जिसको सबको आता है, आता ही होगा, जैसे 4 ऑप्शन है, मैं बताऊं आपको तरीका क्या होता है पेपर सोल्व करने का, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, कि पेपर सोल्व करने का दोस्तों तरीका क्या होता है, एक तो ये होता है कि ये 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और आपके डी। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया सीधा सा, जैसे पूछ लिया कि राजस्थान की राजधानी क्या है, मान लो, है ना, एग्जांपल दे लो, राजस्थान की राजधानी क्या है, ऑप्शन ए में आ गया जयपुर। तो सबको पता है कि जयपुर है, तो ऑप्शन ए ये सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल हमें पता है कि ऑप्शन ए बिल्कुल 100% सही है। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया कि मान लो जहां पर एक, है ना, जहां पर दो, तो बिल्कुल हमने नकार दिए कि ये तो हो ही नहीं सकते। अब दो में कंफ्यूजन चल रहा है कि दो, इन दोनों में से कौन सा जो है इसका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों वहां पर ही रिस्क लेना है, जहां पर 2%, दो पे आपको, दो के अंदर आपको कंफ्यूजन हो, वहीं पे आपको रिस्क लेना है। क्यों रिस्क क्यों लेना है, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पर 50-50% हो गया कि आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कि ये दो में तो आपको सही लग रहा है कि ये दो तो आपने हटाई दिए कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें इन दोनों में बचेगा ए, या तो ए होगा या बी, 50-50% चांस है कि ये सही हो सकता है, ये गलत। बाकी जहां हमें 3 में कंफ्यूजन हो तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है दोस्तों। नेगेटिव से बचने का बहुत अच्छा तरीका, क्योंकि हमको क्या लगता है कि यार क्वेश्चन कम किए हैं, है ना, क्वेश्चन कम किए हैं हम, टाइम बच रहा है तो थोड़ा चलो और रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेते लेते हम ऐसे स्तर पे पहुंच जाते हैं कि हमारा जो अच्छा पेपर हुआ हुआ था वो भी हमारा जो है नेगेटिव के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो नेगेटिव की मैंने बात बता दी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की। तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस मैंने बता दिया कि आपको राजस्थान की जीके यहाँ से पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से करनी है, और टेस्ट सीरीज की आपको कतई आवश्यकता नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी सबका अपना अपना पर्सनल व्यू है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इस बारे में, कि मैंने देखो जूनियर अकाउंटेंट का जो सेफ स्कोर है, इसमें ये देखो, ये जो वीडियो मैंने बनाया था इसके अंदर पेपर
पेपर 2 है, इसके बारे में और पेपर फर्स्ट के बारे में कौन कौन सी बुक आपको जो है जरूरी है वो मैंने इसमें बता रखा है। तो इस वीडियो को देख सकते हो, इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। दूसरा जो है आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और आपको जो है इस वीडियो के अंत में भी ये जो देखने को मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि सेफ सब्जेक्ट, सेफ स्कोर क्या है, कुछ सब्जेक्ट पे फोकस करना है, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और आपके जो मार्क्स हैं वो प्रमोशन में आपके आगे भविष्य में नौकरी लगती है तो किस तरह से आपको फायदा पहुंचाने वाले, इसके बारे में भी मैंने अलग से सॉरी, अलग से मैं बताया हुआ है कि किस तरह से आपको प्रमोशन में इसका फायदा होने वाला है। तो दोस्तों अभी के वीडियो में इतना ही। आपको ये सारे जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इसको देखना, और आपको जो है तैयारी जो है बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। अगर कोई चीज़ भी आपको पूछनी है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गवर्नमेंट गुरु 2.0 के नाम से मेरा जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, गवर्नमेंट गुरु 2.0 के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। और पुनीत पावक और 09 के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो रही बात आगे की वीडियो की, आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, कुछ भी हो मैं बता दूंगा। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आपका सपोर्ट ही मुझे जो है मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं फिर आगे।